नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। जिस विषय पे मैं आज बात करने वाला हूँ उसका नाम है एपिडो फोर्टे जेल। ये बेसिकली एक प्रोडक्ट रिव्यू है जिसमें हम बात करेंगे कि इसका रोल कैसा है, कितना एफिशिएंट है कि कितना एफिशिएंट नहीं है, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एपिडो फोर्टे जेल बेसिकली हम प्रिस्क्राइब करते हैं एक्ने वुल्गैरिस, स्पेशली नोडुलोसिस्टिक एक्ने यानी गांठ वाले पिंपल्स जिनका ग्रेड 3 या 4 होता है। यही पिंपल्स जनरली बाद में जाके आपके चेहरे पे गड्ढे छोड़ देते हैं, आपके चेहरे पे स्कार मार्किंग छोड़ देते हैं, ब्लैक ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन कॉज कर देते हैं, जिसको हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन कहते हैं। तो ये एपिडो फोर्टे जेल इन सब में काम करता है। इसके अंदर दो मेन इंग्रेडिएंट हैं। पहला है एडाप्लिन। एडाप्लिन एक रेटिनॉइड है यानी विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। इसका जो परसेंटेज है इसमें वो है 0.3%। ये स्किन के ऊपर से इन्फ्लेमेशन, जब आपने देखे होंगे पिंपल आपको आते हैं तो थोड़ा चेहरा स्वेल कर जाता है, पिंपल्स में बड़ा पेन होता है, तो ये सबसाइड करने में काम करता है। जो पिंपल्स हैं ये जनरली क्लॉग्ड पोर्स की वजह से होते हैं, तो इसको अनक्लॉग करने में भी एडाप्लिन का अच्छा रोल होता है। सेकेंड जो इसमें चीज है वो है बेंजाइल पेरोक्साइड। इसमें जो परसेंटेज है वो है 2.5%। ये जो होता है एक किस्म का एंटीबायोटिक है और पीलिंग एजेंट भी है, यानी स्किन में जो ब्लेमिशेस है ये इसको हटाने में कारगर भी होता है और साथ साथ में जो बैक्टीरिया पिंपल्स को कॉज करता है इसको ये डेड करने में, मारने में हेल्पफुल है और इनकी ग्रोथ भी कम करता है। जब हम इन दोनों को मिला लेते हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन बन के बाहर आता है और ये काफी एफिशिएंट आपके स्किन के लिए होता है। लेकिन रेटिनॉइड जो होता है ये फोटोसेंसिटिव ड्रग है जो एडाप्लिन है, इसलिए हम इसको सिर्फ रात में प्रिस्क्राइब करेंगे, वो भी वेरी स्मॉल क्वांटिटी में, बिकॉज सबको ये चीज सूट नहीं करेगी। बहुत पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नोडुलोसिस्टिक एक्ने तो निकल आए पर वो ओरल पिल्स लेना नहीं चाहते हैं, उनके केस में एपिडो फोर्टे जेल बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर एपिडो के साथ हम लोग ओरल रेटिनॉइड्स भी ऐड कर दें जैसे आइसोटेटिनोइन, साथ साथ में हम इसमें अगर एंटीबायोटिक्स ओरल ऐड कर दें तो नोडुलोसिस्टिक एक्ने बहुत तेजी से ठीक होते हैं और जो ड्यूरेशन होता है ट्रीटमेंट का वो भी काफी हद तक कम हो जाता है। ये दोनों ड्रग्स जब हम चेहरे के ऊपर देते हैं टॉपिकल फॉर्म में तो इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जो इनिशियली हो सकता है 2-4 दिन तक रहे फिर ठीक हो जाए, जैसे जलन होना, बर्निंग सेंसेशन, थोड़ी सी खारिश होना, स्किन की पीलिंग होना, चमड़े में थोड़ा रेडनेस देखने के लिए मिलता है। तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करनी पड़ेगी कि आपको सूट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि इनिशियली ये थोड़ा बहुत इरिटेशन कर सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन है। इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो पहले आप इसको रात में ही यूज करिए, 8 से 10 बजे के बीच में रात को। पहले अपने चेहरे को नॉर्मल जेंटल क्लींजर से फेस को वॉश कर ली, जैसे कि सेटाफिल का क्लींजर आता है, जैसे कि आपके सॉफ्ट का क्लींजर आता है, उसे चेहरे को वॉश कर लीजिए, चेहरे को पैट ड्राई करिए और उसके बाद पी साइज में यानी कि मटर के दाने के बराबर इस दवाई को लेके नोडुलोसिस्टिक एक्ने पे हल्का सा उसको रब करके छोड़ दीजिए। अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है, जलन, खुजली, इरिटेशन ज्यादा है, तो आप उसको आधे घंटे से 2 घंटे के बाद चेहरे को वॉश करके मॉइस्चराइजर लगा के आप सो सकते हैं। अच्छा, इसमें जो मॉइस्चराइजर होता है वो हमें कौन सा यूज करना चाहिए? मॉइस्चराइजर आप वाला यूज करिए जो बहुत माइल्ड हो, जो आपके सेंसिटिव स्किन में भी यूज हो जाता है, जो नॉन कॉमेडजेनिक हो, फ्रेग्रेंस फ्री हो, यानी कि पिंपल क्रिएशन ना करे, और अगर इसके साथ सन प्रोटेक्शन फैक्टर मिल जाए, इसके अंदर सनस्क्रीन के इफेक्ट्स भी हैं, तो वो बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसमें ड्राइनेस भी देखने के लिए मिलती है। जनरली इसको यूज करेंगे तो चेहरे हल्के से छिलका सा निकलता है स्किन के ऊपर से, तो आपको मॉइस्चराइजर तो यूज करना ही पड़ेगा इसके साथ। लेकिन अगर आप प्लेन एपिडो फोर्टे यूज कर रहे हैं तो शायद इतना नीड ना हो, लेकिन अगर ओरल पिल्स यूज किए हैं तो आपको 100% चांसेस है कि मॉइस्चराइजर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उससे लिप्स वगैरह भी काफी हद तक ड्राई हो जाते हैं। अगर हम ये सब कुछ ठीक से करते हैं तो आपको अपने चेहरे पे डिफरेंस विद इन अ वीक देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।